फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। मेरे प्यारे साथियों, सीयूईटी पीजी सीओ क्यूपी11 जिसके तहत आप अपने फेवरेट कोर्स लाइक बीएचयू, डीयू, जेएनयू इन सब में एडमिशन लेने वाले हो, आपको इसमें हम वीडियो में बताने वाले हैं कि ये सिलेबस का एनालिसिस आपको समझाऊंगा कि कौन से पार्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आखिरकार आने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं। हमने टॉपर्स का लिस्ट शेयर कर दिया है, जो जो हमारे फ्री टेस्ट में जो टॉपर्स हैं, आप अपने अपने ग्रुप्स में जाकर के देख सकते हो। जैसे एलएलबी के टॉपर्स हैं, उनको एलएलबी का भेज दिया है, पीजी वाले के पीजी में भेज दिया, सबके अपने अपने टॉपर्स हैं। आप जिस तरीके से एग्जाम हॉल में परीक्षा देते हो वैसे ही हमारा टेस्ट सीरीज है, आप देख लो। आपको अगर यकीन नहीं है, ये एक फ्री मॉक है जो आप दे सकते हो। इसमें सेक्शन वाइज आप इंटरचेंज कर सकते हो, जैसे आप रियल एग्जाम में करते हो। अभी मैं बताऊंगा किस सेक्शन से किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे। सो आपको मजे से ये वीडियो देखना और बने रहना है इस वीडियो में आखिरी तक। सारे बच्चे टेस्ट लगा रहे हैं और बहुत ही बेनिफिशियल और लेटेस्ट पैटर्न पे ये टेस्ट हमारा क्रिएटेड होगा। आप जिस भी क्वेश्चन को टिक करोगे, देख लो, करेक्ट होगा ग्रीन हो जाएगा, अनअटेम्प्टेड रहेगा व्हाइट, इनकरेक्ट जो होगा वो 0 हो जाएगा। आपका स्कोर भी बताएगा, फुल एनालिसिस और इसका पूरा सॉल्यूशन भी आने वाले टाइम में आपको बताएंगे, करवाएंगे यूट्यूब पे या पेड क्लासेस में। तो ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है आपके लिए जो आप कर सकते हो। हम वेबिनार भी लेंगे ताकि आपका कोई भी डाउट हो, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं है, या एक सबसे बड़ा और भी अनाउंसमेंट है, शाम से डेली आप हमारे ग्रैंड मैराथन में जुड़िए। और ये ग्रैंड मैराथन एग्जाम तक चलेगा। रिजल्ट मैं दिलवा के रहूंगा इस बार बच्चों का। पिछले कई सालों से हूं, जॉब कर रहा था इसलिए थोड़ा टाइम कम मिलता था, लेकिन अब मैं दोनों मैनेज कर पा रहा हूं, आराम से आपकी सेवा में हूं तो रहूंगा। अब बात कर लेते हैं बच्चों को कि सीओ क्यूपी11 सिलेबस के बारे में, ठीक है? तो चलो सिलेबस के बारे में देखते हैं। जो भी बच्चा पहली बार ये वीडियो देख रहा है उसको बता दे, डिटेल सिलेबस हमने पहले बताया होगा, तो आपका अभी दिमाग नहीं खाऊंगा मैं, ठीक है? क्योंकि अधिकतर यूट्यूब पे यही चल रहा है, दिमाग खाना, इसलिए निकल जाता है मेरा। बच्चों का टाइम क्यों लेते हैं सभी लोग यार? उनको पढ़ाना चाहिए, सिंपल पढ़ाओ, ज्यादा कहानी में क्या रखा है। सीओ क्यूपी11 का सिलेबस मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, मैं लिंक दे दूंगा, आराम से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज मोटा मोटी समझाता हूं अभी आपको, एक बार देख लो। आप वीडियो रोक करके पूरा सिलेबस यहां भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद या तो इंग्लिश करना है या हिंदी करना है। क्वेश्चन पेपर इंग्लिश हिंदी के अलावा बाकी दोनों भाषा में रहेगा, तो ये भी दिमाग से निकाल देना है। जनरल नॉलेज या अवेयरनेस के इतने सारे पार्ट है इसमें, लिटरेचर, हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पर्सनालिटी, स्पोर्ट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी। तो कुछ हमसे पूछते हैं बच्चे, सर करंट अफेयर्स का क्या रोल है? सुबह 1 घंटा जो करंट अफेयर चल रहा है ना मैराथन, वो जबरदस्त चल रहा है। उसमें ये सारे पॉइंट, हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पर्सनालिटी, स्पोर्ट्स, सब रिवाइज करवाता हूं मैं। साइंस, पॉलिटिक्स, लीगल अवेयरनेस एक याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्लास है जिसकी क्लास आ रही है लगातार, आपको क्लास करना। ट्रेड अवेयरनेस, ज्योग्राफी एंड कल्चर, ये सारा जीके जीएस का पार्ट है, जीके अवेयरनेस का। कंप्यूटर के प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जीके का भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। प्लेलिस्ट का फोटो मैंने कई वीडियो में दिखाया है, प्लीज जाकर के फॉलो कर लो, क्योंकि वही एक चीज है जो आपको रेगुलर आपको सक्सेस दिलाएगा। सो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सब कुछ मैंने पढ़ा दिया है पहले ही, आपको रिवीजन अब करवाऊंगा, याद रखिएगा। जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग में 41 चैप्टर्स हैं। आप लगभग यही सिलेबस देखते होंगे पिछले साल भी, लेकिन पिछले साल 100 क्वेश्चन पूछे जाते थे, इस बार 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो सबसे ऊपर दिए गए थे। आप यहां देखोगे, इसमें इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है, मेन इंफॉर्मेशन बुलेटिन में 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जब आप पुराने क्वेश्चन अगर नहीं देखे हो तो पहले वो जाओ देखो, उसमें जो रेशियो देखोगे तो 50 क्वेश्चन का रेशियो है। मतलब यह है कि 50 या 45 क्वेश्चन जो है वो मैथ रीजनिंग के रह रहे हैं, मतलब पूरे क्वेश्चन का लगभग आधा मैथ और रीजनिंग। और मैथ और रीजनिंग इसमें 41 चैप्टर है। सिलेबस अगर नहीं पता है तो मैं फिर से आपको यहां दिखा देता हूं क्या क्या है। देखो, क्लॉक कैलेंडर, एवरेज सिंप्लीफिकेशन, प्रॉब्लम एंड एज, नंबर ट्रेन, एलसीएम एचसीएफ, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, सब सारे चैप्टर्स लगभग हैं ही। इसी तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले लो आराम से। ये नीचे वाला देखो आप, लॉजिकल रीजनिंग, रैंकिंग टेस्ट, रीजनिंग में इतने सारे चैप्टर्स हैं। अरेंजमेंट, मैट्रिक्स अरेंजमेंट, सीक्वेंसिंग, ये सब हम पढ़ा भी रहे हैं, हमारी क्लासेस भी चल रही है, सर भी ले रहे हैं, मैथ्स की क्लास, रीजनिंग की क्लास, सब प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। उसको पार्टिसिपेट करिए, क्वेश्चन का आंसर करिए, एबीसीडी जो भी पूछा जा रहा है उसको बताइए, क्योंकि उससे आप ही की तैयारी होगी। सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट, एनालिटिकल रीजनिंग, ये सारा आपको सब कुछ है। मैंने बहुत नाम छोड़ दिया है, लेकिन आपको सारा कुछ पढ़ना है। एसएससी का लगभग ये सिलेबस है टोटल, जिसमें ट्रेड अवेयरनेस और लीगल अवेयरनेस ये नया ऐड किया है बच्चों। तो अब समझ में आएगा आपको, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखोगे, ये तो मैंने सिलेबस दिखा दिया। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 2023-22
का जो सीयूईटी पेपर है, उसके पहले पर्टिकुलर पेपर होता था, वो जाइए सिलेबस देखिए। जब आप सिलेबस देखेंगे तो आपको जो मैंने बातें बताई वो सच लगेगी, क्योंकि मैंने एनालिसिस किया है, मैंने पूरा डीप रूटेड बताया है किस चैप्टर से कहां से आ रहा है, 2 साल का एक ही बार एनालिसिस किया है, सॉल्यूशन दिलवाया है। इतना कुछ आपके लिए कर रहा हूं, वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर नहीं कर रहे हो तो फिर क्या फायदा जिंदगी का, बताओ। आज तक आपने लाइक किया है मेरा वीडियो और सब्सक्राइब किया है चैनल, तो पैसा कटा है क्या अकाउंट से, जरा सोच के बताओ, नहीं कटा होगा। तो सिंपल आप समझो ये चीज कि आपको क्या करना है, पहले एनालिसिस देखना है, खुद भरोसा हो जाएगा। 50% क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के रहे हैं, हम ये नहीं कहते भाई इस साल भी 50% रहेंगे, लगभग लगभग रह भी सकते हैं, नहीं भी रह सकते हैं, लेकिन आपको 75 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन लैंग्वेज के रहेंगे, क्योंकि उसमें 20 क्वेश्चन रहते थे, तो 10 से 15 तो रहेंगे ही रहेंगे लैंग्वेज के। बाकी बच गए आपके 60 क्वेश्चन, उसमें 30 का रेशियो रखो, हो सकता है 25 ही जीके जीएस पूछे, 35 मैथ रीजनिंग पूछ दे, ये भी हो सकता है कि जीके जीएस 35 पूछ दे, मैथ रीजनिंग, लेकिन ऑन एन एवरेज क्या होगा, 25 से 35 हर एक सेक्शन से आएगा। अब इसमें चैप्टर वाइज अगर आप तोड़ने का कहोगे तो एक एक चैप्टर बैठ जाएगा, क्योंकि 41 चैप्टर है लॉजिकल रीजनिंग और मैथ का, ठीक है। तो ये आप सोच लो, खुद सोच लो, अगर एक एक चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछा तो इतना पूछेगा, लेकिन जनरली सारे चैप्टर से नहीं पूछा जाता, ठीक है। बहुत सारे मतलब ऐसे लोग कहेंगे कि सब चैप्टर पढ़ लो, इतने दिन में पॉसिबल नहीं है, ना कोई कर पाएगा। आप क्यों कर पाओगे, झूठ मूठ पे परेशान हो जाओगे और फ्रस्ट्रेट होगे, प्रिपरेशन ही छोड़ दोगे, कोई फायदा नहीं। इसमें जो टॉप क्लास की मतलब टॉप के चैप्टर्स हैं, आप क्रैश कोर्स हमारा ज्वाइन करोगे, उसमें हम आपको सब कुछ पढ़ा रहे हैं। आपको हमने अपना टेस्ट मटेरियल दिखाया है, टेस्ट हमारा कैसा है, आपको सेक्शन वाइज सारे टेस्ट सब कुछ उसमें मिल जाएगा, बिंदास आपको तैयारी करनी है। अब बहुत ज्यादा प्राइस भी नहीं है, 1000-1200 रुपए में आपको पूरा क्रैश कोर्स मिल जाएगा, इतना सस्ता आपको कहीं मिलेगा नहीं। आई थिंक जीएसटी वगैरह लेकर के इतना ही प्राइस रहने वाला है। सो अगर आपको लेना हो तो वो भी ले सकते हो, हमारे नीचे एप्लीकेशन है, एकेडमी पॉइंट, टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ वहां पे अवेलेबल है। तो किस सब्जेक्ट से कितने सवाल आएंगे, कौन से पोर्शन से, ये अगर आपको नहीं समझ में आया तो हमें जरूर बताइएगा, हम फिर से आपकी सेवा में डिटेल में और बताएंगे, वैसे आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। आप सब पीजी का एग्जाम दे रहे हो या एलएलबी का, आप सबके लिए महाखुशखबरी है। पहला महाखुशखबरी ये है कि जिन बच्चों को भी फ्री में हमारा पेड कंटेंट यानी पेड टेस्ट देना था, देखो टेस्ट जो है वो पेड है, मतलब अगर आपको पे करोगे तभी आप वो टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो, उनके लिए हमने पहला टेस्ट फ्री कर दिया। और अगर आपकी डिमांड होगी, आपका प्यार और समर्थन रहेगा, कैसे, चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके और दोस्तों के साथ शेयर करके, तो और भी फ्री टेस्ट हो सकते हैं, और भी फ्री टेस्ट मैं लेकर के आऊंगा जिसमें सारे क्वेश्चन रहेंगे, कुछ उसमें सेक्शनल रहेगा, कुछ लैंग्वेज का रहेगा, कुछ आपका बाकी सीओ क्यूपी 11 वाले स्टूडेंट्स हैं उन सबके लिए रहेगा। तो वो पहला आ चुका है, घबराना नहीं है। अगर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम लगे टेस्ट देने में, या कुछ परेशानी हो, दिक्कत हो, कुछ अटपटा लगे तो हमें जरूर बताइएगा। हमारा जो टेस्ट का सेक्शन में भी आप बता सकते हो, आप हमें कैसे बता सकते हो, हम पे व्हाट्सएप करके भी नीचे लिंक दिया होगा, उस पर भी। अगर आप डीयू ज्वाइन करना चाहते हो, बीएचयू एलएलबी का एग्जाम देना हो, तो कोई भी आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लो, एक ही पेपर कोड है COQP 11 और उसका टेस्ट सीरीज हम फ्री में आपको दे रहे हैं। पहला महाखुशखबरी ये है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात आपके लिए ये हो जाता है कि ग्रुप में बहुत सारे बच्चे जुड़े, आपको मालूम है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है और टेलीग्राम ग्रुप भी है। दोनों ग्रुप हमने इसलिए रखा है ताकि जो बच्चों को पर्सनल क्वेरी हो जाती है, जो वो पब्लिकली नहीं कह सकते, वहां पे बात कर सकते हैं। बाकी कोई फालतूगिरी वहां नहीं होती, आप भी ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे या हमें व्हाट्सएप करो वहां से। सवाल ये उठता है कि आपको ये जो एग्जाम है इसका डेट जो दिया गया था वो क्या था, वो यहां पे देखो कॉलम नंबर 5 में ये एग्जाम है 11 मार्च से 28 मार्च तक। ये एग्जाम आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तभी ये वीडियो आपको पहली बार ये डेट शीट दिख रहा होगा, नहीं तो हमने कई बार पहले भी बता दिया है। लेकिन बच्चों के दिमाग में कि सर अभी तो फॉर्म खत्म हुआ है 7 फरवरी को, अब कैसे ये प्रोसेस होगा और कैसे इतनी जल्दी एग्जाम होगा। देखो अगर चाहे एजेंसी तो कर सकती है, लेकिन देखो पीजी का हाल यूजी की तरह नहीं होता है, ठीक है। और जो सोर्सेज से पता चला है, मैं ये एक अप्रॉक्स बात बता रहा हूं, ये मत सोचना कि लकीर का फकीर हो गया और लगे आप लोग लगना इस पे ज्ञान बांटने, तो लगते हैं बच्चे ज्ञान बांटने की, सर आप कैसे कर रहे हो, डेट कैसे एक्सटेंड हो गया, ये कैसे हो गया। अरे भाई जो समझ में आ रहा है, जो सोर्सेज से पता चल रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो मार्च का एग्जाम है ये थोड़ा आगे बढ़ने का संभावना होगा, बहुत आगे नहीं बढ़ेगा, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस लाए गए हैं। और इसकी वजह से सीयूईटी यूजी का मतलब अंडर ग्रेजुएट वाले बच्चों का
फॉर्म जो है वो लेट हो रहा है। ठीक है, आ जाना चाहिए था आज तक, मे बी आज आ भी जाए, आ भी गया हो, लेकिन आपको जब ये वीडियो देखोगे हो सकता है उस समय तक आ गया हो। समझने वाली बात यही है कि 11 मार्च या 28 मार्च तक अगर पॉसिबल होगा तो ही ये एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे, वरना थोड़ा आगे जाएगा, नहीं तो यही एग्जाम रहेगा। मैं फिर से कह रहा हूं, थोड़ा आगे जा सकता है, नहीं तो यही एग्जाम रहेगा। तो अब आपके पास ज्यादा टाइम है नहीं, ऑलमोस्ट 1 महीने टाइम है। इस 30 दिनों में आपको कौन सी चीज कैसे पढ़नी है, और अगर पढ़ लिया है तो टेस्ट सीरीज जरूरी है। और टेस्ट सीरीज हमने आपको बताया था मात्र 250 रुपए में आपको 10 फुल मॉक टेस्ट हम दे रहे हैं, जिसमें से आपको आराम से घर बैठे टाइमर रहेगा, जो आप एग्जाम हॉल में अनुभव करते हो वही चीज यहां रहेगा। ठीक है, एग्जाम हॉल में जैसे रहता है, आप आराम से टेस्ट दे सकते हो। आपको क्या करना है, आपको करना है कुछ नहीं, नीचे गए ऐप को डाउनलोड करना है। टेस्ट सीरीज आपको 2 दिख रहे होंगे। अगर सिर्फ सेक्शनल टेस्ट लगाना होगा तो सेक्शनल टेस्ट में 99 टेस्ट है उसी 250 रुपए में। कितने टेस्ट है, 99। 100 टेस्ट 250 रुपए में। आप सोच लो 250 रुपए में 2.5 रुपए का एक टेस्ट पड़ा। दूसरा है फुल फ्लेज टेस्ट जो कि 10 है, आने वाले टाइम में 12 भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि 250 रुपए में आपको ले लिया तो 10 ही टेस्ट मिलेगा, वो आपके परफॉर्मेंस और बच्चों की दिलचस्पी पे डिपेंड करता है। बात समझ में आ गया आपको? तो आपको ये दोनों टेस्ट का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आराम से जाइए, ज्वाइन करिए और बेझिझक टेस्ट दीजिए। कोई भी एक और आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, किसी भी बच्चे को हड़बड़ी में टेस्ट देने की जरूरत नहीं, क्योंकि उस पर टाइमर चलेगा और एक ही दिन में 10 टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। हर वीक में 2 टेस्ट अवेलेबल होंगे आपको, हर वीक में। एक सैटरडे को दो, एक संडे को दो, और उसका एक नोट बनाओ। ठीक है, कि किस में क्या गड़बड़ी हुई है, समझ में आ गया? और उसका नोट बना के आगे क्या करना है, कैसे सुधार करना है, ये अगले वीडियो में हम बताएंगे। टेस्ट प्रॉपर कैसे दिया जाता है ये अगले वीडियो में हम बता देंगे, अगर आपने डिमांड किया तो आई होप आपको ये सारी चीजें आपके काम की लगी होंगी। तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि रियल कंपटीशन आपको पता तो चल पाए कि आपके दोस्त क्या पढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच।